अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं दो लफ्ज़ों का डिफरेंस डिफ़ाइन कर रहा हूँ। एक है कम अक्रॉस और दूसरा है मीट। दोनों का लफ्ज़ी मतलब अब मैं आपको बताऊँ तो है मिलना। हम दोनों लफ्ज़ों को इस्तेमाल करते हैं और दोनों का मीनिंग जो होता है वो यही होता है कि मिलना, लेकिन दोनों में फ़र्क है। इससे पहले मैंने दीगर फ्रेज़ल वर्ब्स भी डिफ़ाइन किया अपने यूट्यूब चैनल अली रज़ा काज़मी पर। आप यूट्यूब पर जाएँ और लिखें सैयद अली रज़ा काज़मी, आपको वो लेक्चर्स मिलेंगे। उसकी प्ले लिस्ट में चले जाएँ, आपको तमाम फ्रेज़ल वर्ब से रिलेटेड मेरे लेक्चर मिलेंगे। और अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आए तो आप मुझसे ऑनलाइन कोर्स भी कर सकते हैं। अब ज़रा ये देखें कि मीट क्या है और कम अक्रॉस क्या है। मीट का मतलब तो है मिलना, ये वर्ब है, इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म मेट है। जैसे आई मेट माई फ्रेंड यस्टरडे, मैं अपने दोस्त से कल मिला और इट वाज अ नाइस मीटिंग, इट वाज अ ग्रेट मीटिंग। सो बड़ा अच्छा लगा उससे मिलकर। सो आई मेट माई फ्रेंड यस्टरडे, कल मिला उससे। जैसे आप मिलने को कहते हैं, इट इज़ वेरी सिंपल, जो नॉर्मल आप भी जानते होंगे, लेकिन कम अक्रॉस थोड़ा डिफरेंट है, उसका जानना अहम है। अब आई केम अक्रॉस अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन इन द मार्केट, मैं बाज़ार में एक बड़े दिलचस्प शख्स से मिला। अब ज़रा यहाँ पर जो जब मैं कम अक्रॉस का वर्ड यूज़ करूँ तो इसका मतलब ऐसे है कि आउट ऑफ नो वेयर, अनएक्सपेक्टेड तौर पर, जब आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हो तो किसी से मिलना। मीनिंग तो मिलना ही है इसका, लेकिन ज़रा सा फ़र्क है। मीट तो है ना, जैसे नॉर्मल मिलना है, आप गए और मिल लिया आपने, तो दैट इज़ अ मीटिंग। लेकिन कम अक्रॉस का मतलब है कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, आपकी मीटिंग होगी और वो अच्छी या बुरी, प्लेजेंट भी हो सकती है और अनप्लेजेंट भी हो सकती है, ये डिस्कस नहीं हो रहा, ये मैटर नहीं है। इशू ये है, जो पॉइंट है वो ये है कि कम अक्रॉस उस वक्त फ्रेजल वर्ब यूज़ किया जाएगा जब आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते और एकदम से। ऐसे समझ लें इसको कि कम का मतलब है आना और अक्रॉस जैसे पार। तो एक पार से आकर कोई चीज़ टकरा जाती है ना अनएक्सपेक्टेड तौर पर, तो बेसिकली इट इज़ अ कम अक्रॉस सिचुएशन कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते और वो किसी से मुलाकात हो जाए, कोई चीज़ आपको मिल जाए, कोई सिचुएशन देख लें, कोई चीज़ देख लें, आप किसी शख्स से मिल लें, कोई किताब आप देख लें, तो कम अक्रॉस। अब जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखी है कि आई केम अक्रॉस अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन, मुझे बाज़ार में मैं एक बड़े दिलचस्प शख्स से मिला, अचानक से, इंस्टेंटली या सडनली वो मेरे सामने आया और मुलाकात होगी। इसी तरीके से जैसे एक और एग्जांपल है, ही केम अक्रॉस हिज फ्रेंड आफ्टर 10 ईयर, 10 साल बाद उसका अपने दोस्त से आमना सामना हो गया, यानी कि मुलाकात हुई अनएक्सपेक्टेडली। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, एक तो ये याद रखें कि जो कम अक्रॉस है ये फ्रेजल वर्ब है और जो मीट ऑब्वियसली वो सिंपल वर्ब है, लेकिन मीनिंग में फ़र्क है। आपको मालूम होना चाहिए कि एक वर्ब और फ्रेजल वर्ब का यही तो आर्ट है सारा। ये सिंपल एक एक्शन को डिफाइन करता है और कम अक्रॉस एक सिचुएशन को। मतलब जो फ्रेजल वर्ब जितने भी होते हैं उनका वर्ब से डिफरेंस यही होता है कि वो एक तो वो दो लफ्ज़ों पर मुश्तमिल होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं वर्ब प्लस प्रेपोजिशन होती है। सेकेंडली ये एक सिचुएशन को डील करते हैं, एक सिचुएशन को डिफाइन करते हैं, और ये सिंपल एक एक्शन को करते हैं। जैसे कि आप कई अल्फाज उठा लेते हैं, जैसे आप कहते हैं कि गेट अप का मतलब है उठना, गेट प्लस अप, या मैं कह देता हूँ गेट ऑन। अब गेट ऑन, गेट प्लस ऑन, एक मतलब आप कहते हैं कि किसी चीज़ की राइड करना, यानी कि सवारी करना, तो वो राइड है। लेकिन अगर मैं गेट ऑन कहता हूँ तो ये तब इस्तेमाल होता है जब बड़ी ट्रांसपोर्ट पर सवार हुआ जाए, यानी पूरी सिचुएशन को आपने डिफाइन करना है। लेकिन ड्राइव करना वर्ब है, सिंपल चलाना। लेकिन अगर एक बस है और उसके ऊपर सवार हो रहे हैं तो वो गेट ऑन है, और जब बड़ी ट्रांसपोर्ट से आप आउट करेंगे तो गेट ऑफ हो जाएगा। सो ये इंपॉर्टेंट है कि फ्रेजल वर्ब एक सिचुएशन को पूरी डिफाइन कर रहे होते हैं और जो वर्ब होते हैं वो एक एक्शन को करते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था मीट और कम अक्रॉस का डिफरेंस जो मैंने डिफाइन किया। उम्मीद करता हूँ शॉर्टली आपको ये ट्रिक समझ आई होगी, और अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आया तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, एक रीज़नेबल फ़ी पे करके मुझे ज्वाइन करें और घर बैठे अपनी इंग्लिश में इंप्रूवमेंट लेकर आएँ। थैंक यू वेरी मच।